हेलो फ्रेंड, दिस इज HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR एकेडमी धनबाद। और आज बने रहेंगे आप HR एकेडमी के साथ। पंचायती राज समिति को लेकर, स्पेशली पंचायत राज को लेकर कई समितियां आई पंचायती राज को संवैधानिकरण करने के लिए। आपने देखा बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन गॉडगिल समिति, इस तरह के कई है। लेकिन इसके अलावा ग्राम पंचायत को संवैधानिकरण करने के लिए उन समिति को लेकर राजीव गांधी, VP सिंह, नरसिम्हा राव सरकार ने भी अपने अपने विचार रखने का काम किए। तो इस वीडियो में अंत तक बने और आप ये जानेंगे कि पंचायती राज को लेकर और समिति को लेकर इन लोगों के क्या क्या अपने विचार थे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे राजीव गांधी सरकार के समय कि इन्होंने LM सिंघवी समिति की उपरांत अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया राजीव गांधी सरकार ने मीन्स LM सिंघवी जब समिति हुई तो इसके बाद राजीव गांधी कहा जा रहा है कि इस समिति के उपरांत अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया हुई और राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। तो याद रखिए राजीव गांधी सरकार ग्राम पंचायत को लेकर कब पेश किया, तो 1989 में पेश किया। किस संशोधन के अंतर्गत 64वां, और किस समिति पर फोकस किया गया, LM सिंघवी समिति। यद्यपि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। याद रखेंगे 1989 में लोकसभा ने पारित किया, लेकिन क्या राज्यसभा द्वारा पारित किया गया? नहीं। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। तो इसका मतलब कुछ बातों पर फोकस कीजिए, क्या क्या बताएगा उसको फिर से सुनिए और आगे बढ़ते। VP सिंह सरकार, तो VP सिंह सरकार में आप देखोगे नवंबर 1989, दोनों का डेट एक ही है, में VP सिंह के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चा, तो उस समय 89 में कौन थे, VP सिंह सरकार के प्रधानमंत्रित्व के में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेंगी। और जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए VP सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्री का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। इसका मतलब आपने देखा राजीव गांधी, तो देखिए क्या उस पर विचार क्या वो आगे तक बढ़े। VP सिंह सरकार, उस पर भी फोकस कीजिए। और अगला है नरसिम्हा राव सरकार। PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। आइए समझ में। तो इसका मतलब फाइनली राजीव गांधी, VP सिंह सरकार और नरसिम्हा राव सरकार में आपने देखा तो किस सरकार में पंचायती राज को संवैधानिकरण का दर्जा दिया गया, नरसिम्हा राव सरकार, जो कि आपने देखा कि 1992 में 73वां संशोधन के अंतर्गत पारित हुआ
और प्रभाव 1993 में आया। तो इसलिए क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्योंकि कभी आप रटे हुए रहते प्रभाव का डेट तो पता चलता है क्या है 93 रटे हुए हैं और आ गया 92, और पारित का डेट अगर दिया हुआ है, बात को समझिए, प्रभाव है तो 93, अब पारित पर फोकस किया जा रहा है तो आपका होगा 92, 1992। बात समझ में आया? तो बताइए फिर से रिपीट कीजिए, पंचायती राज पारित कब हुआ? तो 92 का 73 संशोधन। प्रभाव में कब आ गए? तो 1993 को प्रभाव में आ गए। बाकी आगे वीडियो में बने रहेंगे HR एकेडमी के साथ। धन्यवाद।